जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, ऋषि बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा और परिचर्चा करने के लिए रूबरू वाकिफ होने का प्रयास किए हैं। आज का जो हमारा सेशन होगा कारक होगा। हालांकि आप बहुत अच्छे से किसी भी पाठ्य पुस्तिका को पढ़ तो लेते हो, किसी भी शिक्षण संस्थान में आप पढ़ लेते हैं, पर आप जैसे ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हाल में बैठते हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं और आपके दिलो और दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। रीजन क्या होता है प्यारे बच्चों? क्योंकि जिस तरीके से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, उस तौर तरीके से, उस घुमा फिरा कर आप किसी भी पाठ्य पुस्तिका में नहीं पढ़ते हैं। आज हम ऐसे प्रश्नों को रखने वाले हैं आपके सामने, जिसको सुनकर, जिसको देखकर आपका दिल बाल बाल हो जाएगा। निःशुल्क है सेवाएं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलिए हम बात करेंगे कारक। कारक क्या होता है प्यारे बच्चों? बहुत भली भांति आप देखिएगा। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कारक के बारे में। कारक क्या होता है स्टूडेंट, इसकी डिफिनेशन क्या होती है? मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को बहुत ही मनोयोग से सुनिएगा। किसी वाक्य में पदों को जोड़ने का जो कार्य करते हैं उसी को कारक कहा जाता है। फिर एक बार सुनिएगा, किसी वाक्य में पदों को जोड़ने का जो कार्य करते हैं उन्हें कारक कहा जाता है। किसी वाक्य में कार्य को करने वाला जो होता है उसे कर्ता कहा जाता है। किसी वाक्य में कार्य को करने वाला जो होता है उसे कर्ता कहा जाता है। किसी वाक्य में पदों को जोड़ने का जो कार्य करता है उसे कारक कहा जाता है। किसी वाक्य में जहां कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहा जाता है। जहां किसी वाक्य में कार्य के करने या होने की सूचना मिले प्यारे बच्चों, उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे, सर ने यहाँ टॉपिक लिखा कारक, पर ये क्या सर बता रहे हैं? प्यारे बच्चों, जो आज मैंने ये 3-4 डिफिनेशन आपको बताई, क्रिया की डिफिनेशन, कर्ता की डिफिनेशन, विधानवाचक और ये केज यानी कारक की परिभाषा सेम मिलती जुलती है। और जब यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इसका उत्तर न लगाकर दूसरे ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हमारे कारक है क्या? पहले ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। किसी भी सेंटेंस में यानी वाक्य में क्या होता है? कर्ता होता है। कर्ता प्लस कर्म प्लस क्या होती है? क्रिया होती है। यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब आपने देखा होगा। स्टूडेंट, इसके साथ साथ एक चीज याद रखना, यही पद है। किसी भी शब्द को जब हम वाक्य के संदर्भ में यूज कर देते हैं तो वो शब्द पद कहलाते हैं। और याद रखना, यही जो प्लस का चिन्ह लगा है यही कारक होते हैं। यानी वाक्य में पदों को जोड़ने का जो कार्य करते हैं उन्हीं को कारक कहा जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कारक जो भी होते हैं वो या तो संज्ञा होते हैं या तो क्या होते हैं प्यारे बच्चों? सर्वनाम होते हैं। कारक जो भी होते हैं या तो संज्ञा होते हैं या तो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। हर एक कारक की अपनी अपनी विभक्ति चिन्ह होती है और उसी विभक्ति चिन्ह से हर एक कारक की पहचान होती है। जैसे हम हमारे इस ब्रह्मांड में हर एक व्यक्ति का अपना अपना नाम होता है, नाम से हर एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव की पहचान होती है प्यारे बच्चों। वैसे हर एक कारक की अपनी विभक्ति चिन्ह होती है और याद रखना, उसी विभक्ति चिन्ह से हर एक कारक की पहचान होती है। स्टूडेंट, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आते हैं पहले एक एक देखते चलो। कारक जो विभक्ति चिन्ह होती है, कारक विभक्ति चिन्ह का दूसरा नाम परसर्ग होता है, इसको देखते चले। कारक विभक्ति चिन्ह का दूसरा नाम क्या होता है? परसर्ग। ये जरूर पूछा जाएगा कि कारक विभक्ति चिन्ह का दूसरा नाम क्या होता है? परसर्ग होता है। अच्छा, यहां तक की बात तो मैंने कर ली। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे, आपने देखा होगा आपसे पूछा जाए कारकों की कुल संख्या कितनी होती है या मूल रूप में कारकों की संख्या कितनी होती है। अगर किसी वाक्य में दो सेम विभक्ति चिन्ह यानी परसर्ग आ जाते हैं तो वाक्य में उनका व्यवहार कैसे होता है? स्टूडेंट, आइए जरा पहले हम देखते हैं। याद रखना,
एक चीज और बहुत पूछा जाता है, किसी वाक्य में 8 के 8 कारक प्रयोग किए जा सकते हैं पर एक जगह 2 कारक कभी नहीं प्रयोग किए जा सकते। इसके साथ साथ आइए हम और देखते हैं क्या इसके साथ समझने लायक है चीजें। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, कारकों की कुल संख्या अगर सिर्फ इतना पूछा जाए, कारकों की कुल संख्या कितनी होती है, कारकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपको जवाब देना है क्या, 8 देना है। अगर पूछा जाए मूल रूप में कारकों की संख्या, मूल रूप में कारकों की संख्या, में कारकों की संख्या कितनी होती है, तो मूल रूप में कारकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। पर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह पूछा जाएगा मूल रूप के कारकों में कौन कौन से 2 कारक भाग नहीं लेते। सबसे बड़ा सवाल है मूल रूप के कारकों में कौन से 2 कारक भाग नहीं लेते हैं प्यारे बच्चों। तो याद रखना यहां हम लिख दे रहे हैं क्या, संबंध और संबोधन। संबंध और संबोधन जो कारक होते हैं ये दोनों मूल रूप के कारकों में भाग नहीं लेते प्यारे बच्चों, बात समझना। और याद रखना प्यारे बच्चों, कर्ता प्लस जो संबोधन होते हैं, ये बहुत डाउट होता है बच्चों का, कर्ता और संबोधन जो ये कारक होते हैं दोनों, ये जो है समास में, तत्पुरुष समास में कारक व्यक्ति चिन्हों के अनुसार ये 2 भाग नहीं लेते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा मूल रूप के कारकों में कौन से कारक 2 भाग नहीं लेते, आप बताएंगे संबंध और संबोधन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तत्पुरुष समास में ऐसे कौन से 2 कारक हैं जो भाग नहीं लेते, तो कर्ता और संबोधन। बात समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। बहुत ज्यादा कमेंट आता है बच्चों का कि सर जहां 2 सेम विभक्ति चिन्ह हो वहां कैसे हम क्लियर करेंगे कि ये इसकी विभक्ति चिन्ह है या इसका सेंटेंस है। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, पहले ध्यान से सुनो, जैसे आपने देखा होगा कि जो अपादान कारक होता है उसकी भी विभक्ति चिन्ह से होती है, पर एक जो करण कारक होता है उसमें विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा आता है, दोनों में से मैच कर रहा है। तो याद रखना यदि किसी वाक्य में 2 सेम विभक्ति चिन्ह आ जाती है तो वाक्य में उसका व्यवहार अलग अलग होता है। किसी वाक्य में 8 के 8 कारक प्रयोग किए जा सकते हैं प्यारे बच्चों, पर एक जगह 2 नहीं। यहां तक की बात आपको समझ में बिल्कुल आ चुकी होगी। जितना मैंने बताया वहां से इतने प्रश्न आएंगे। अच्छा, अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों कि जो कारक होता है, कर्ता कारक पहला होता है। बच्चों का सबसे पहला सवाल यही होता है, अब जिस वाक्य में विभक्ति चिन्ह नहीं आती है तो उसको कैसे आप कैच करेंगे या पकड़ेंगे। तो ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। अब जैसे अगर हम कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह बात करें, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह बात करें तो क्या होती है, ने। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आ जाता है, पर सबसे बड़ा संशय ये होता है कि ये अगर आ गया कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने तो हम पहचान जाते हैं। जरूरी नहीं कि स्टूडेंट आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह आए तो वही जो है कर्ता कारक का पहचान हो। जैसे अगर हम बात करें स्टूडेंट, अगर यही हम लिख दें क्या, राम ने अखबार पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा प्यारे बच्चों, राम ने अखबार पढ़ा, तो अब आप देखेंगे कर्ता के साथ ने लगा है और अखबार ऑब्जेक्ट यानी कर्म और पढ़ा वर्ब यानी क्रिया, यानी कर्ता के साथ ने तो आ गया। यहां कारक कौन सा होगा प्यारे बच्चों, कर्ता कारक होगा। लेकिन इसके अलावा भी आपको सीखनी है कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जहां किसी वाक्य में प्यारे बच्चों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब यानी कर्ता कर्म और क्रिया तीनों समान लिंग वचन के हो जाए वहां भी कर्ता कारक होता है। मेरा कहने का मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों, अगर किसी भी सेंटेंस में जैसे आ जाए कि राम अखबार पढ़ता है, राम अखबार पढ़ता है प्यारे बच्चों, क्या राम अखबार पढ़ता है। अब आप यहां देख रहे होंगे स्टूडेंट, राम जो है ये पुल्लिंग है
अखबार भी पुल्लिंग है, पढ़ना भी पुल्लिंग है। प्यारे बच्चों, 1 मिनट बने रहिएगा, जाइएगा मत, बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। अगर किसी सेंटेंस में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों समान लिंग वचन के आते हैं, अगर बेशक कर्ता के साथ में नहीं लगा है तो वो भी कर्ता कारक का ही एग्जाम्पल होगा। अगर यही चीज पुल्लिंग ना होकर स्त्रीलिंग में आ जाए स्टूडेंट, जैसे हम कहें कि सीता चाय पीती है, सीता चाय पीती है। प्यारे बच्चों, सीता चाय पीती है। अब आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, सीता स्त्रीलिंग, चाय स्त्रीलिंग और पीना स्त्रीलिंग, यानी सीता भी हो गई स्त्रीलिंग और चाय भी हो गई प्यारे बच्चों स्त्रीलिंग और पीना भी हो गई स्त्रीलिंग। ये भी क्या होगा? कर्ता कारक होगा। बात समझ में आ चुकी होगी। चैनल पर नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा, अब देखिए और क्या आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक चीज याद रखना, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ऑब्जेक्ट यानी कर्म ना दिखाई दे, बेशक कहीं भी कर्म ना दिखाई दे, अगर यही दे देता कि राम पढ़ता है या सीता पीती है, बहुत ध्यान से सुनो, ये सेंटेंस हम यहां लिख दे रहे हैं कि राम पढ़ता है, ये लिख दिए, राम पढ़ता है। प्यारे बच्चों, राम पढ़ता है। अगर ये लिख दिए सीता पीती है, यहां लिख दिए सीता पीती है। तो एक चीज ये भी ध्यान देना, जहां किसी सेंटेंस में कर्ता और क्रिया दोनों समान लिंग वचन के हों तो वो भी कर्ता कारक का एग्जाम्पल होता है। जैसे इस सेंटेंस में सीता स्त्रीलिंग है तो पीता भी स्त्रीलिंग है, दोनों समान लिंग वचन के हैं। अगर सीता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है। अगर राम यहाँ पुल्लिंग है तो पढ़ना भी यहाँ पुल्लिंग है। तो ये भी दोनों क्या होंगे प्यारे बच्चों? कर्ता कारक के एग्जाम्पल होंगे। आपके मन में जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, है ना। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। चलिए, आज तक मेरी क्लास यही होगी और जैसे ही लेखपाल की वैकेंसी आ जाती है आपकी, इसके बाद मैराथन हम क्लास चलवाएंगे प्यारे बच्चों, लाइव क्लास चलेगी। अभी ये जो क्लास है, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कारक आते हैं, चाहे वो यूपी लेखपाल की हो, यूपी जूनियर असिस्टेंट हो, शिक्षक भर्ती हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, या हम कह सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहां कारक आते हैं आप पढ़ सकते हो प्यारे बच्चों। चलिए, इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।